दुनिया का सबसे रिगिड बॉर्डर, दो सबसे ज्यादा आबादी वाले देश इंडिया और चाइना यहाँ मिलते हैं। ये दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और इस बॉर्डर पर लड़ाई कभी कभी स्टिक्स और कल्ब्स पर होती है। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स यहाँ खड़े हैं एक स्टैंड ऑफ में, और हर एक छोटी गलती यहाँ एक बहुत बड़ी एस्केलेशन में बदल सकती है। ये बॉर्डर सिर्फ जियोग्राफी नहीं है, ये एक कॉन्स्टेंट एक्सीडेंट का इंतजार करता है। एक छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग, एक गलत मूव इस सिचुएशन को कंट्रोल से बाहर ले जा सकती है। हर वक्त अनसर्टेनिटी है, हर पल थ्रेट के सेंस बनी रहती है। और ये सिर्फ लैंड का मामला नहीं है, ये भरोसा, स्ट्रेटेजी और परसेप्शन का मामला है। ये बॉर्डर 3500 किलोमीटर लंबा है और मोस्टली माउंटेन्स और हार्श टेरेन से घिरा हुआ है। ये डिफिकल्ट टेरेन ही एक रीजन है कि ये स्टैंड ऑफ पॉसिबल है। मोबिलिटी और लॉजिस्टिक यहाँ एक बड़ा चैलेंज है। बॉर्डर के अलावा इंडिया और चाइना का रिलेशन ग्लोबली भी इम्पैक्ट क्रिएट करता है। चाइना अपना इन्फ्लुएंस सिर्फ बॉर्डर तक नहीं बल्कि ट्रेड, टेक्नोलॉजी और इंडियन ओशन और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में भी एक्सपेंड कर रहा है। इंडिया इस प्रेशर में है। यूएस, रशिया और बाकी ग्लोबल पावर्स के इंटरेक्शंस और इस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बैलेंस मेंटेन करना। राइवलरी को समझने के लिए एक ब्रॉडर लेंस की जरूरत है। बॉर्डर सिर्फ एक पॉइंट है, पूरा रिलेशनशिप मल्टीपल लेयर्स पर चल रहा है। टेरिटोरियल स्टैंड ऑफ, इकोनॉमिक लेवरेज, मैरीटाइम कंपटीशन, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग। 3500 किलोमीटर का बॉर्डर चाहे कितना भी डिफिकल्ट और सिंबॉलिक क्यों ना हो, असली राइवलरी सिर्फ लैंड का मामला नहीं। चाइना का ग्लोबल प्रोजेक्शन, इंडिया का मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच और यूएस प्रेशर, ये सब एक इंटरकनेक्टेड वेब क्रिएट करते हैं। इंडिया चाइना टेंशन के अलग अलग लेंसेज हैं जिसे समझना बहुत ही जरूरी है। हर लेंस अलग एस्पेक्ट शो करता है, सिक्योरिटी, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, नेवल प्रेजेंस। बॉर्डर सिर्फ एक लेंस है, पर राइवलरी का इम्पैक्ट ग्लोबली और रीजनली भी फील होता है। ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड इन्फ्लुएंस के डिसीजंस एक इनडायरेक्ट इफेक्ट बॉर्डर स्टैंड ऑफ पर भी पड़ता है। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया और चाइना इनिशियली पीसफुल और कोएग्जिस्टेंस में थे। तिब्बत एक बफर की तरह था, पीसफुल डिप्लोमेसी का मूड था। लेकिन सिचुएशन चेंज हुई जब चाइना ने तिब्बत को डायरेक्टली कंट्रोल किया और दलाई लामा इंडिया आया। चाइना का रिएक्शन नेगेटिव था, इंडिया पर गुस्सा, मिसट्रस्ट और सस्पिशन। इसके बाद अर्ली वार और ह्यूमिलिएशन इंडिया के लिए एक परमानेंट मिसट्रस्ट क्रिएट कर गया। यहाँ पर्पस सिर्फ मिसट्रस्ट को समझना है, ना कि मोरल जजमेंट। ये फाउंडेशन आज भी टेंशन का बेस है, एक साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक काशन जो परमानेंटली एम्बेडेड हो गया। लॉन्गेस्ट अनडिमार्केटेड बॉर्डर जिसमें कश्मीर का पोर्शन भी इंक्लूडेड है। यहाँ न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसलिए दोनों साइड्स ने गन्स अवॉइड करने का एग्रीमेंट किया, पर स्टिक्स और कल्ब्स के क्लैशेस अभी भी हो रहे हैं। 2020 में रियल डेथ्स भी हुई। बॉर्डर सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस का मामला, नेशनलिज्म, सॉवरेंटी और पॉलिटिकल प्राइड। यहाँ लैंड का इकोनॉमिक वैल्यू कम है, पर दोनों साइड्स के लिए लूजिंग फेस और लूजिंग लैंड अनएक्सेप्टेबल है। हर पेट्रोल और हर प्रेजेंस और हर इंफ्रास्ट्रक्चर का पर्पस परमानेंट प्रेशर और साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स मेंटेन करना है। रोड्स, टनल्स, रेलवे और एयर स्ट्रिप्स, दोनों साइड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड कर रही हैं। चाइना का एडवांटेज ज़्यादा है, ज़्यादा रिसोर्सेज, फास्टर कंस्ट्रक्शन और स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट। बॉर्डर विलेजेस और पॉपुलेशन ट्रांसफर से कंट्रोल और प्रेजेंस दिखाया जाता है। ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स और टनल्स सिविलियन और मिलिट्री दोनों के यूज के लिए हैं। ट्रूप मोबिलिटी से स्टैंड ऑफ और एस्केलेशन पॉसिबल होता है, लेकिन ये स्लो, कंट्रोल्ड और मेजर्ड है। दोनों साइड्स रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन रिसोर्सेज, कैंप और स्पीड ऑफ डिफरेंस एविडेंट है। ये क्वाइट मिलिटराइजेशन है, एग्रेसिव नहीं पर एक कॉन्स्टेंट रिमाइंडर है। प्रेजेंस इक्वल इज पावर। ट्रेड 70 से 80 की दहाई से एक्सपेंड हुआ। पहले कोऑपरेशन का लेंस था, चाइना इंडिया का लॉजिस्टिक ट्रेड पार्टनर है, पर ट्रेड इम्बैलेंस 80% चाइना के फेवर में है। इंडिया डिपेंडेंस में है। एप्स बैन्स, हवावे सिक्योरिटी, रियर अर्थ और फर्टिलाइजर रिस्ट्रिक्शन से पॉलिटिकल लेवरेज क्रिएट होता है। ट्रेड अब अपॉर्चुनिटी से वनरेबिलिटी में कन्वर्ट हो गया है। पॉलिटिकल टेंशन में ट्रेड एक टूल की तरह इस्तेमाल होता है। लेवरेज का सोर्स, इकोनॉमिक प्रेशर मैकेनिज्म। ये राइवलरी का एक नॉन मिलिट्री डायमेंशन है और बॉर्डर स्टैंड ऑफ्स को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। इंडिया का अप्रोच नॉन अलाइनमेंट और मल्टी अलाइनमेंट है। रशिया के वेपन्स और ऑयल पर डिपेंडेंस है। यूएस और क्वाड के साथ टाइज ग्रो कर रही हैं। यूएस टैरिफ्स और वीजा प्रेशर भी इंडिया को स्ट्रेटेजिक डिसीजंस में अफेक्ट करते हैं। इंडिया चाइना के साथ टेंशंस ईज करने की कोशिश करता है, पर दोनों साइड पे ट्रस्ट कम है। इंडिया हर डायरेक्शन में पुल हो रहा है, चाइना, रशिया, यूएस। कोई फुली रिलायबल नहीं और इग्नोर भी नहीं किया जा सकता।
स्ट्रेटेजिक टेंशन कांस्टेंट है और डिसीजंस मैकेनिक कॉम्प्लेक्स है। ये सर्किल ऐसा है जो स्क्वायर में नहीं हो सकता। मिसट्रस्ट ऑनगोइंग है, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट चल रहा है, रिजोल्यूशन नहीं। हर एक्शन एक रिएक्शन क्रिएट करता है। हर प्रेजेंस नेक्स्ट स्टैंड ऑफ का बेस बन सकती है। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये टेंशन सिर्फ स्टैंड ऑफ और स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग से निकलकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच सकती है, या हर डिसीजंस और प्रेजेंस सिर्फ नेक्स्ट स्टैंड ऑफ की तरफ पेश करेगा? लेंसेज को सोचने का वक्त देना है, सॉल्यूशन नहीं सिर्फ डायलेमा। ये राइवलरी एक लिविंग रियलिटी है जिसे हर डे अपडेट करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है।